गुरु जी संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी साध संगत को जय गुरु जी। संगत जी आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्लेस सत्संग आप सबको सुनाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो फ्लैश हुए नंबर पे साफ आवाज में रिकॉर्ड करके भेजें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका भेजा हुआ सत्संग आप तक सुगमता से पहुंच सके। संगत जी, आज का थॉट गुरु जी महाराज ने अपनी उस संगत के लिए भेजा है, और वो संगत जो सावन के आते ही बहुत खुश है, महाराज से बहुत खुश है। महाराज साक्षात हमारे घर में विराजमान होते हैं जब सावन का महीना आता है, और हर ऐसे तो हमेशा हर पल उनकी नजर हमारी तरफ होती है, पर सावन के महीने की रुत होती है, एक बोलते हैं ना बहार के अनुसार काफी एक अच्छा मौसम होता है, तो महाराज का दिल भी बहुत खुश रहता है सावन के महीने में। बाकी महीनों में भी होता है, पर सावन के महीने की अलग ही बात होती है। तो संगत जी, अगर आप भी सावन के महीने को एंजॉय करते हो अपने घर में, अपने अपने रिचुअल्स होते हैं हर एरिया के ना, तो थोड़ी सी सावधानी। आज का टेलीपैथी जो है वो बरसात में गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि बिजली की जितनी भी चीजें हैं आपके घर में, जितनी भी बिजली की चीजें घर में हैं, उनसे आपने अपना ख्याल रखना है। जितनी भी बिजली वाली चीजें हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर है, चाहे वो हीटर है, चाहे वो कोई भी चीज आपके घर में, इलेक्ट्रिक प्रेस है, इलेक्ट्रिक कुकर है, कुछ भी है, ध्यान से काम करो। और आपने क्या करना है संगत जी, अपने पैरों में चप्पल डाल के रखनी है। लेडीज का क्या होता है, काम जब देखती हैं कि हाँ हमें करना है, तो कभी कभार दिमाग से निकल भी जाता है और हम बिना चप्पल के किचन में एंटर कर जाते हैं, बिना चप्पल के मशीन को हाथ लगा लेंगे। ठीक है, तो अर्थिंग अगर आपके घर में हुई है बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी बरसात के दिनों में ये जो सावधानियां है ना, ये हमें बरतनी चाहिए। और आज की टेलीपैथी भी इसी के लिए है, और सत्संग भी आंटी जी का इसी के रिलेटेड है। खासकर ऐसे तो ठीक है, जब ड्राई मौसम होता है आप कहीं भी जा सकते हो, छत पे कपड़े उतारने जाओगे तो ध्यान नहीं रखोगे, पर जब आप बरसात में छत चढ़ रहे हो, आपको क्या पता कि सीढ़ियों में कहाँ पे पानी है, कहाँ से पानी आ गया। 5 मिनट की बारिश इतनी ज्यादा हो जाती है कि सीढ़ियों में पानी आ जाता है, आपने देखा ही नहीं और आपका पैर फिसल गया है। ये हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। आप ना गिरें, आपको चोट ना लगे, इसलिए गुरुजी महाराज ने आज का थॉट आप सबके लिए भेजा है। और संगत जी, मुझे एक और चीज किसी ने पूछी थी कि आंटी जी जो हम अपने फ्रिज में आटा रखते हैं, क्या हम वो रख सकते हैं? हाँ, आप अपने जब भी आप अपना खाना शाना जब बना लेते हो, रात का जो भी आटा बचता है आप फ्रिज में रखें, पर कोशिश करें रखते वक्त उसमें नीचे तक जो है ना, हाथ धो के नीचे तक उसमें ना उंगलियों के 4 निशान डाल दें और एक बारी मंत्र जाप करके अंदर रख दें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वो पिंड टाइप बन जाता है, और पिंड को कौन ग्रहण करता है ये आप भी जानते हो। तो इसलिए आपने हमेशा अपनी उंगलियों के निशान छोड़ के ही आटा फ्रिज में रखना है संगत जी। तो आज के सत्संग और आज की टेलीपैथी का थॉट यही था कि बरसात के दिनों में गुरुजी कहते हैं कि मुझे मैनू पता है तेनू बड़ी खुशी है, तो बड़ी चाव नाल मेरे लिए खीर बना दिए, पूड़े बना दिए, सब कुछ कर दिए, पर तू अपना भी ख्याल रख। मुझे पता था आपको पंजाबी समझ नहीं आएगी, इसलिए मैंने आपको हिंदी में उसका अनुवाद किया है कि आपने क्या करना है, अपना और अपने परिवार वालों का बहुत ख्याल रखना है। बिजली वाली जितनी भी चीजें होती हैं इनसे, फ्रिज खराब हो सकता है, फ्रिज में शॉर्ट हो जाती है, ठीक है, जहां पे एसी लगाया होता है विंडो, उसकी विंडो पे आपको पता है जब बरसात पड़ती रहती पड़ती शॉर्ट हो सकती है। मोटर अगर आपकी है, छत पे मोटर कभी ना लगाएं, मोटर को हमेशा सूखी जगह लगाएं। अगर छत पे आपने मोटर लगाई भी है ना किसी ने, प्लीज किसी सूखी जगह जहां पे पानी की एक बूंद ना जाती हो, क्योंकि वो भी करंट कभी कभार कर देता है। तो इन सब चीजों का आपने बहुत ख्याल रखना है ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहें। गुरु जी भी यही चाहते हैं। तो संगत जी, अगर आप भी नंगे पांव किचन में चली जाती हैं, या फिर नंगे पांव ही सीधे अपनी मशीन को हाथ लगा लेते हो, कुछ भी ऐसा कर लेते हो ना, तो प्लीज इसका ख्याल रखिए। बिजली खेलने वाली चीज नहीं होती है, हमारे घर में वो एक साधन है, हमें उसको प्रणाम करना चाहिए क्योंकि वो प्रकृति की देन है। पर अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो वो फिर हमारी बेवकूफी होगी। तो इस चीज का हमने बहुत ध्यान रखना है। तो संगत जी, खासकर गुरु जी को बेलपत्र जरूर अर्पित कीजिएगा। मैंने लाए शिवलिंग पर थे, पर देखो भोले बाबा ने एक्सेप्ट ही नहीं किए, वो बेलपत्र वॉशिंग मशीन में ही घूमते रहे। एंड फाइनली आई रियलाइज कि भोले बाबा तक कैसे जाते, मैंने तो अपने गुरु जी पर ही नहीं चढ़ाए। तो इस सावन में आप शिव पुराण का पाठ जरूर करिए और गुरु जी को एक बेलपत्र जरूर अर्पित कीजिएगा, बहुत खुशी मिलेगी उनको। करके देखना ना, प्यारी तो है। जितना प्यार आप महादेव से करते हो उतना गुरु जी को एक बारी बोल के देखोगे, गुरु जी ये मेरे भोले बाबा तक आप सुंदर सा फूल और सुंदर सा बेलपत्र चढ़ उन तक पहुंचा देना। तो देखिए कैसे कैसे जो जो आप गुरु जी को भोग लगाते हो ना, वो बैकुंठ के समस्त देवी देवताओं तक जो है वो भोग पहुंच जाता है, और आपके घर में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा स्नेह और बहुत सारी प्रोटेक्शन ब्रह्मांड से आती है। तो संगत जी, आज का सत्संग भी आपके घर की प्रोटेक्शन के लिए है, इसे अंत तक सुने और अपने
जो भी आपके लव्ड वंस हैं, जितनी भी आंटियाँ, अंकल आपके नोन में हैं, उन तक ये सत्संग ज़रूर साझा करें, ताकि वो भी अपने घर की प्रोटेक्शन कर सकें और ब्लेसिंग्स ले सकें, जो हमें आगे आने वाले सत्संगों में मिलेगी। तो आइए, बहुत ही प्यार से सत्संग है, सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। सबसे पहले अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरे मंदिर के देवी देवताओं से, मेरी माँ कुलदेवी से, मेरे पुरखों से, पूर्वजों से, पितरों से और मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह से मैं यही कहना चाहूंगी, मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, इन सबके लिए संगत जी मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ। जो मुझसे अपराध हुआ है, किसी का दिल दुखाया हो, गुरुपा के श्री वचनों पे न चल के उनके दिल को ठोस पहुंचाई हो, इस सबके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहती हूँ। संगत जी, मेरा अमृत वेला का शुक्राना है। आज गुरु नवरात्रि की महाअष्टमी है, 3 जुलाई है और 5 बज चुके हैं। अमृत वेला का समय है। मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। शायद हो सकता है कि मेरे आज के सत्संग से आपको भी कोई हिंट मिले। संगत जी, मेरी बहुत समय से आदत थी, सालों से मैं आटा बचा बचा के फ्रीज में रखती थी। तो एक बार गुरु जी का मैसेज आया कि जहां तक हो सके फ्रीज में आटा मत बचा, और अगर बचा नहीं है तो उसमें अपने फिंगर के निशान छोड़ दिया करो, ताकि पूरा घोल उसकी लोई नहीं रहे, क्योंकि उसमें पितरों का वास होता है। और मैं अपने पैरों के नाखून भी बड़े रखती थी संगत जी। उसके लिए भी गुरु जी का मैसेज आया कि लेडीज को पैरों के नाखून कभी बड़े नहीं रखना चाहिए, घर में बरकत नहीं होती। तो संगत जी, ये तुरंत तुरंत ही मेरे पास मैसेज आए थे, क्योंकि गलतियां तो बहुत समय से इंसान करता ही है, लेकिन उसका रिजल्ट बाद में मालूम पड़ता है और हम समझ नहीं पाते कि हम क्या गलती कर रहे हैं। पर गुरुपा हर चीज को पहले से ही बता देते हैं। और तो और संगत जी, कोई गलती करने जा रहे हैं हम, तो उसको भी गुरुपा बहुत जल्द हमें रोक देते हैं, हमें गलती होने से बचाते हैं। हालांकि कल गुरु जी का मैसेज आया था संगत जी, और वो किसके लिए है मैं नहीं जानती, शायद वो मेरे लिए भी हो सकता है, दूसरे संगत के लिए भी, कि बेटा तेरे पेट में कैंसर के कीटाणु पनप रहे हैं, किसी अच्छे डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखा, और साथ ही जल प्रसाद पिया कर, चंदन तिलक लगाया कर उस जगह पर, तो तेरे कष्ट जल्द से जल्द समाप्त होंगे, तुझे आराम पड़ेगा। तो संगत जी, कैंसर ऐसी बीमारी है, जब हो जाती है और बहुत आगे बढ़ जाती है, जब मालूम पड़ता है, बहुत कम है संगत जी कि तुरंत मालूम पड़ जाता है, बहुत कम स्टेज होती है और बहुत कम लोग होते हैं। संगत जी, ये मैसेज जिस तक भी पहुंचे, प्लीज संगत जी आप भी तुरंत एक्शन लीजिएगा, समझिएगा। हो सकता है गुरुपा मेरे थ्रू किसी को बताना चाह रहे हूँ, क्योंकि ये नियम तो मुझ पर भी लागू हुए हैं संगत जी। और मैं संगत जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि संगत जी, मेरी पेंडिंग बने हो पड़े हुए सत्संग और आज का सत्संग प्लीज साथ में अपलोड कर दीजिएगा। तो आज इतना ही संगत जी, मिलते हैं नए अमृत वेला में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा अरदास का टाइम तो बनता ही है गुरुपा, एक पिता से तो अरदास कर ही सकती है लड़की। गुरुपा छोटा वाला बेटा बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगाता मालिक, बस फोन पे फोन देखता रहता है। 12 जुलाई से उसकी एग्जाम है गुरुपा, प्लीज गुरुपा वो पढ़े लिखे गुरुपा। और गुरुपा उसके भी शारीरिक कष्ट बहुत है गुरुपा, हेल्थ इशू है, चश्मा लगा है और इंफेक्शन है बॉडी में। प्लीज गुरुपा सब आपके हवाले गुरुपा, सब कुछ ठीक कर दीजिए और पढ़े लिखे बहुत अच्छे नंबर से पास होए, अच्छा ट्यूटर मिले, अच्छा पढ़ाई लिखाई इसको गुरुपा। ओम नमः यही आपसे शिवाय, अरदास है शिव जी गुरुपा। सदा सहाय। जय ओम गुरुपा, नमः जय गुरु शिवाय, जी, जय गुरु जी संगत जी, सदा जय सहाय। रघुवंश। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਸਭ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਕਰਵਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਲ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਮੀ ਜਲਦੀ ਆਓ, ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਤਾਰ ਸੜ ਕੇ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਫਰਿੱਜ ਫਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਫਰਿੱਜ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਫਰਿੱਜ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਡੱਬਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਬਚੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਔਰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के श्री चरणों पर समर्पित करती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी 2 तारीख की बात है, 2 जुलाई की। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी ने बोला कि चलो हम घर की साफ़ सफाई करवाते हैं और अब घर बहुत गंदा हो रहा है तो एक बेलदार बुला लेते हैं। तो मैंने अंकल जी को बोला ठीक है। तो संगत जी, मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ है, तो मैंने सोचा चलो बरसात का टाइम है, ये गिर जाएगा तो क्यों ना हम इसको भी कटवा देते हैं। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी ने पेड़ कटवाने के लिए बेलदार को पेड़ पे चढ़ाया और मेरे घर के बाद 4-5 बड़े तार हैं लाइट के। अब वो लाइट के तार का खतरा था कि भाई वो पेड़ उस पर ना गिर जाए। तो इधर से बेलदार ने पेड़ काट दिया। जैसे ही पेड़ काटा, पेड़ एक टहनी भारी सी जैसे ही काटी, वो काट के पेड़ तारों पे जाके और चारों तारों को एक साथ जोड़ दिया। इसी प्रकार अंकल जी डर गए, मैं डर गई, तो मैंने गुरुजी को नाम लिया। मैंने कहा गुरुजी अब आप ही संभालो। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करा, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं रेगुलर गुरुजी का यही मंत्र जाप करती रही और गुरुजी को मन ही मन कहती गई कि गुरुजी ये तो बहुत बड़ी विपदा हो गई, इसको आप संभालिए, इससे तो करंट आने का खतरा है। चारों तार भिड़ गए। इतने में बेलदार ने बोला भैया इस रस्सी को खींचो, ये पेड़ एकदम सीधा हो जाएगा और तारों से हट जाएगा। जैसे ही रस्सी खींची, तार सब अलग अलग हो गए और पेड़ अपनी जगह पे इधर आ गया। और जैसे ही पेड़ अपनी जगह पर आया, उसके अंदर से एक इतनी बड़ी ब्लैक कलर की तितली निकल के दूर दूर की तरफ गई। ऐसा लगा जैसे उस तितली ने ही उस पेड़ को निकाला हो। तो गुरुजी तितली रूप में आकर हमारे इतने बड़े संकट को गुरुजी ने इतने से में काट दिया। गुरुजी का लख लख शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना, मेरे गुरुपा हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, सदैव अंग संग रहने का शुक्राना, इतनी बड़ी विपदा से हमें बचाने का शुक्राना। गुरुपा बहुत बड़ा हादसा हो जाता अगर आप
तितली रूप में आकर उस पेड़ को नहीं हटाते। आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है गुरुपा। कोटि कोट शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरा ये शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार करना मेरे गुरुपा, स्वीकार करना। आपकी इस बेटी का शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार करना है। अब मैं अपने सत्संग को ही विराम देती हूँ। फिर दूसरे सत्संग के साथ फिर संगत जी आऊंगी। गुरु जी का मंत्र जाप के साथ यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना, गुरु जी हर पल का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, अपनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना। शुक्राना मेरे दाते, मैं अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मैं रोहतक हरियाणा से गुरु जी की बेटी, गुरु जी की संगत, गुरु जी के समक्ष बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी बहुत दिनों से मेरे को कह ही रहे थे कि तेरे पे संकट है, तेरे पे संकट है, पर गुरु जी ने वो संकट आज बहुत बड़ा था, सॉरी संगत जी, बहुत बड़ा था और बहुत छोटे में काट दिया। लेकिन वो सुबह थोड़ा सा पता लगेगा कि क्या हुआ। मेरा ऐसा है, बारिश आ रही थी बहुत, तो मेरा पैर स्लिप थोड़ा कर गया घर में पानी की वजह से, और लेकिन बहुत जोर से चोट लगी है वो। लेकिन गुरुजी ने लगता है कुछ भी हो सकता था, सर भी फट सकता था मेरा, और वो लेकिन थोड़ी सी चोट में गुरुजी ने टाल दिया। तो शुक्राना 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 मेरे दातिया। हमें नहीं पता होता हम पर कौन सा भारी कष्ट आने वाला है। मैं संगत जी अभी भी बहुत दर्द में हूँ, लेकिन मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जो मुझे उन्होंने दात बख्शी है मेरे लिए सबसे बड़ी है कि वो बहुत चीजों से बचाते हैं, बहुत चीजों से, और बड़ी बड़ी मुश्किलें वो छोटों में टाल देते हैं। हमारे लिए इतना ही बहुत है। उन्होंने हाथ पकड़ रखा है, वो कुछ नहीं होने देते। मेरे को तो बहुत पहले मेरे को तो अब तक उन्होंने पता नहीं कितनी बार जिंदगी ब्लेस कर दिया है, फिर और मेरे घर के लोगों को तो, नहीं तो मैं कोरोना में चली जाती। लेकिन मेरे गुरुपा ने आके मुझे बोला था कि तू बस मंत्र जाप करती रह, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तो शुक्राना मेरे दातिया, आपके होते कुछ हो भी नहीं सकता गुरुपा। आप बैठे हो ना, आप सब देख लोगे। बेअंत शुक्राना, हर पल शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना है गुरुपा। संगत जी मैं इतनी इस वक्त मेरे को दर्द है क्योंकि मैंने टैबलेट तो खाई हुई है, उससे क्या कहते हैं जल प्रसाद से ली थी, उससे थोड़ी बहुत देर आराम आया। लेकिन जब गुरुजी बैठे हैं तो फिर दर्द खाएगा वो भी सहन, क्योंकि गुरुजी सब कुछ तो अपने ऊपर ले लेते हैं। हमसे तो 10% भी नहीं हमारे से निभाए जाते, ना सहे जाते। गुरुजी पता नहीं किस किस चीजों में हमारे को बचाते हैं। सही में बस संगत जी आपसे एक ही अरदास है कि गुरुजी का मंत्र जाप करते रहो, शब्द गुरबाणी सुनो, उन पे भरोसा रखो, वो कुछ नहीं होने देते। अगर किसी संगत को कोई तकलीफ हो भी रही है, उसके घर में किसी को तकलीफ है, तो उन पे भरोसा रखे, उन पे छोड़ दो सब कुछ, फिर आपकी गाड़ी वही चलाएंगे। क्या करना है, कब करना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे रहना है, सब कुछ गुरुजी आपको बताएंगे। सब कुछ वन टू ऑल गुरुजी बताएंगे आपको, अपनी टेलीपैथी से बताएंगे। तो शुक्राना 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 मेरे दाते। मैं आपको किस लफ्जों में शुक्राना करूं। आज मैं इतनी जोर से गिरी और मेरी इतनी जोर से चीख निकली, मेरा सर फट जाता, कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो सिर्फ गुरुजी ने मेरे टांग में मेरे लगी है चोट और रिब्स में लगी है। तो वो आज बारिश बहुत थी यहाँ पे हरियाणा में, रोहतक में बहुत बारिश थी, तो उसके लिए गुरुजी ने पहले ही मेरे को आगाह कर दिया था कि आज वाकई बारिश होगी। मैं समझ एकदम बिल्कुल धूप निकली हुई थी और एकदम से बादल आ गए। तो शुक्राना शुक्राना, उसमें भी कोई भला काटा गुरुपा आपने अमृत बरसाया आज। तो कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा था जो बहुत छोटे में टाल दिया आपने। वो आप जानो, आपका काम जाने, हम जैसे तो नहीं समझ सकते, ना अपना दिमाग चलाते। तो आपका लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे दाते, बचाने के लिए शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना, सबत का भला करना मेरे दाते, सबके दुखों को हरना, सब पे मेहर करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।